इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हमारी पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, अब वो हमारी पृथ्वी पर क्रैश लैंडिंग करने वाला है। यानी कि इसकी उम्र खत्म हो चुकी है और अब इसको वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। तो आखिरकार ये कैसे संभव होगा? क्योंकि इसके बारे में मैंने एक और वीडियो तैयार किया था, उसमें कई जानकारियां दी थी। अब ये उसी का पार्ट 2 है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि ये किस तरीके से संभव हो पाएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वापस पृथ्वी पर पहुंच जाए। क्योंकि अब नासा ने इसका ठेका एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को दे दिया है। अब यही स्पेसएक्स उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वापस पृथ्वी पर लेकर के आएगा। ये कैसे संभव होगा? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। फिर किस तरीके से ये पृथ्वी पर आएगा, ये कहां पे क्रैश करेगा, किस तरीके से इसकी लैंडिंग होगी, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये एक इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है जो हमारे पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। क्योंकि उसे बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में ले जाकर के ऊपर में जोड़ा गया था। तो क्या उसी तरह टुकड़ों में ही ये वापस आएगा? और क्या होगा जब इसे नष्ट कर दिया जाएगा? और वो कौन सी जगह होगी जहां पर इसकी क्रैश लैंडिंग कराई जाएगी? क्या इसके गिरने से धरती पर किसी तरीके का नुकसान होगा? आखिरकार एलन मस्क की वो योजना क्या है? उसके स्पेसएक्स कंपनी की क्या योजना है? किस तरीके से इस पूरे इतने बड़े स्ट्रक्चर को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया जाएगा, अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया जाएगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में नासा ने बताया है कि ये 2030 तक काम करना बंद कर देगा। उसके बाद इसे डीऑर्बिट व्हीकल के जरिए पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। डीऑर्बिट व्हीकल बनाने का जिम्मा एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को सौंपा गया है और इसके लिए स्पेसएक्स को $843 मिलियन यानी 7,036 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। स्पेसएक्स का डीऑर्बिट व्हीकल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खींचते हुए धरती पर लाएगा और इसे प्रशांत महासागर में क्रैश कराया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए डीऑर्बिट व्हीकल भले ही स्पेसएक्स को बनाना है, लेकिन उसका मिल्कियत अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास रहेगी। नासा ही डीऑर्बिट मिशन की निगरानी करेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन असल में अमेरिका, जापान, यूरोप, रूस और कनाडा का संयुक्त प्रयास है। इसे नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था और 2000 से यहां स्थायी रूप से एस्ट्रोनॉट्स मौजूद रहे हैं। अन्य देशों ने 2030 तक स्टेशन पर रहने की कसम खाई है, लेकिन रूस केवल 2028 तक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद रहेगा। आपको बता दें कि 109 मीटर चौड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाई गई सबसे बड़ी चीज है और इसका वजन 4,30,000 किलोग्राम है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहला स्पेस स्टेशन नहीं है जिसे कक्षा से बाहर किया जाएगा। इससे पहले मीर और स्काईलैब नाम के स्पेस स्टेशनों को डीऑर्बिट किया जा चुका है। स्काईलैब अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन था जो अपने आप ही कक्षा से नीचे आते हुए जुलाई 1979 में वायुमंडल में भस्म हो गया था, जबकि रूस के मीर स्पेस स्टेशन को मार्च 2001 में डीऑर्बिट किया गया था। यानी ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को वापस धरती पर लाया जाएगा, बल्कि इससे पहले भी 2 स्पेस स्टेशन को वापस डीऑर्बिट किया जा चुका है। चूंकि दोनों ही स्पेस स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते ही जलकर खाक हो गए थे, इसलिए नासा के इंजीनियर्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर भी वैसा ही अनुमान लगा रहे हैं।
स्पेस एक्स का डी ऑर्बिट व्हीकल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खींचते हुए लाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अंत 3 चरणों में होगा। शुरुआत में आईएसएस का तापमान मेंटेन करने वाले सोलर एरे और रेडिएटर्स डिटैच होंगे। फिर अलग अलग मॉड्यूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बैकबोन स्ट्रक्चर यानी ट्रस से अलग हो जाएंगे। सबसे आखिर में ट्रस और मॉड्यूल खुद ही विघटित हो जाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अधिकांश मटेरियल वाष्पीकृत हो जाएगा, लेकिन बड़े टुकड़ों के बचे रहने की उम्मीद है। नासा इन टुकड़ों को प्रशांत महासागर में मौजूद पॉइंट नेमो के ऊपर गिराने की सोच रहा है। यह दुनिया की सबसे रिमोट जगहों में से एक है, जहां कई सैटेलाइट्स और स्पेसशिप की कब्रगाह मौजूद है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वहां से हटा दिया जाएगा तो उसकी जगह पे किस चीज को रखा जाएगा, यानी कौन सा स्पेस स्टेशन इसकी जगह लेने वाला है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा चीन का त्योंगोंग स्पेस स्टेशन भी बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030 तक ऑपरेशनल रहेगा। यह बात नासा के कई दस्तावेजों में कही गई है। हालांकि एजेंसी के कुछ अधिकारियों के मुताबिक ये उससे आगे भी ऑपरेशनल रह सकता है। इसी साल जनवरी में नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तब तक काम करेगा जब तक कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन कक्षा में पहुंचकर काम नहीं शुरू कर देते। एक बार उनके सक्रिय होने के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डी ऑर्बिट कर दिया जाएगा। अभी कई तरह के कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन डेवलपमेंट के स्टेज में हैं। एक्सियोम स्पेस अपना एक्सियोम स्टेशन विकसित कर रहा है, जबकि ब्लू ओरिजिन सियरा स्पेस बोइंग और अमेजन के साथ मिलकर ऑर्बिटल रीफ के नाम से अपना खुद का स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। वॉयेजर स्पेस भी लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रुमन की मदद से स्टार लैब कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो यही वो 3-4 कमर्शियल स्पेस स्टेशन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह लेगा। इसके अलावा चीन अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, रसिया अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो इस तरीके से करीब 4-5 स्पेस स्टेशन की मौजूदगी हमारे पृथ्वी के बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद होगी, और उसके बाद ही इस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वापस डी ऑर्बिट किया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा। और ये जो तमाम कमर्शियल स्पेस स्टेशन बन रहे हैं उस पर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चल रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि नासा जिस तरीके से अभी जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसके व्हीकल का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच रही है, उसी तरीके से अब वो आने वाले दिनों में अपने एस्ट्रोनॉट्स को उन कमर्शियल स्पेस स्टेशन पर भेजेगी और उसके लिए बाकायदा रेंट भी पे करेगी, और इस तरीके से वहां पर तमाम एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया जाएगा। तो इसी तरीके से नासा अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वापस पृथ्वी पर ला करके प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बना रही है, लेकिन उसके लिए अभी कम से कम 6-7 साल का इंतजार है। उसके बाद ही ये तमाम प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।